हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हमको अगर प्रूव करने बोला जाए कि फंक्शन फाइंड, ठीक है, फाइंड वेदर ऑड एंड इवन, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे, थोड़ा सा अधिक अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। तो अगर इसमें से हम थोड़ा सा ध्यान दें कि जितने भी क्वेश्चन ऑड इवन के हम लोग पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग ऑड इवन के देखते हैं, तो फाइनली कंसेप्ट क्या होता है, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स से। तो यहाँ गौर से देखो, वाई है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई। देखो ठीक से, ये वाई है और ये क्या है, माइनस वाई है। तो क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ी कुछ है कि अगर एक्स ही माइनस एक्स है, हम वाई को माइनस वाई से भी रिप्लेस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 जैसे पुट किए तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा तेरे पास, 2 टाइम्स एफ ज़ीरो आई इंटू हो गया एफ वाई। मतलब हो गया तेरे पास एफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ज़ीरो इंटू एफ वाई। जैसे ये है, अगर हम लोग वैल्यू निकालने की एफ ज़ीरो का क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ज़ीरो नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रिलेशन जो दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई। तब इसमें ये जो वैल्यू है, ये बोल रहा है कि एक्स वाई बिलोंग, सभी वैल्यूज बिलोंग्स टू क्या बोले हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स भी 0 पुट कर लेते हैं और वाई भी 0 पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर तुमको मिल गया एफ ज़ीरो प्लस एफ ज़ीरो इक्वल टू 2 टाइम्स एफ स्क्वायर ज़ीरो। तो 2 एफ ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स एफ स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एफ स्क्वायर ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो इक्वल टू 0। तो एफ ज़ीरो अगर कॉमन ले लें तो एफ ज़ीरो माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0। तो इसलिए एफ ज़ीरो तुम्हारा 0 भी हो सकता है और एफ ज़ीरो तुम्हारा 1 भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो कट गया। तो क्या मिला, सिर्फ तुम्हारे पास एफ ज़ीरो कितना आ गया, 1। तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे एफ ज़ीरो कितना आ गया, 1, है ना। तब हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, तो एफ ज़ीरो 1 इक्वल टू क्या हो गया तेरे पास, 2 एफ वाई। आइए एफ वाई उधर चला गया, तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस वाई। तो हम लोग इस वाई के जगह पे अगर एक्स रिप्लेस कर लें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये तो कंडीशन किसका होता है, जब फंक्शन इस क्या हो जाता है तेरा, इवन, है कि नहीं। हो गया, इसको देख सकते हो तुम लोग आराम से कैसे प्रूफ हुआ ये, ठीक है। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी चेक करके देख सकते हैं इवन आउट पर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बोले एफ एक्स इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस 10x बाय 2 टाइम्स
एक्स प्लस 21 पाई बाय पाई माइनस 41। इस फंक्शन को मुझे चेक करना है कि ऑड है या इवन है, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये तुम्हारा जिंट है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको रिप्लेस करके देखते हैं, मतलब थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज करके देखेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, यहाँ 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बाय पाई प्लस ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, पाई पाई कट के माइनस 41। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, देखो यहाँ पे तो इंटीजर है कंप्लीट, तो जिंट का प्रॉपर्टीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये बाहर कैसे होगा, मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बाय पाई प्लस, अब देखो 21 इंटू 2 कितना होता है 42, अब 42 में 41 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये तुम्हारा क्या बच गया 1 बच गया, है कि नहीं। तो चलो अब हम लोग कंप्लीट यहाँ लिख सकते हैं कि मेरे पास एफ एक्स क्या बच गया 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय क्या बच गया 2 ऑफ एक्स बाय पाई प्लस 1, ये तुम्हारा बच गया। अब हम लोग यहाँ पे x के जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, क्योंकि हमको ऑड इवन चेक करना है, तो इस x के जगह रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 2 ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस एक्स क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, क्लियर है। और फिर कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस नहीं था ये, शायद यहाँ टैन था, सॉरी उसके लिए, यहाँ क्या था टैन था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सुधार लेते हैं, ये टेन एक्स था, तो हम लोग 10 माइनस एक्स भी क्या होता है तेरे पास माइनस 10x हो जाएगा बाय, यहाँ 2 टाइम्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया था तुम्हारा, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया था तुम्हारा बताइए, 2 ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 10x बाय क्या हो गया था माइनस एक्स अपॉन पाई 2 टाइम्स था ये शायद, है ना, प्लस हो गया था 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो तो ये माइनस बाहर होके माइनस में से क्या बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस 10x बाय 2 टाइम्स माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1। और यहाँ पे तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर, शायद हम लोग पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ा देते हैं, अगर हम इस तरह का कुछ कंसेप्ट लिखने की कोशिश करें, गौर से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है कि अगर जिंट ऑफ एक्स प्लस जिंट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर 0 लिखेंगे, तो इस केस में एक्स को हमेशा क्या होना पड़ेगा इंटीजर, और अगर ये इंटीजर नहीं होगा, अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो ये ऑलवेज क्या होता है -1। तो टेंशन मत लो, इसको बता सकते हो, अगर अगर ये मान लो तुम्हारे पास रटा हुआ नहीं है कि अगर इंटीजर नहीं है तो -1 देता है, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कंडीशन कि इंटीजर नहीं है, तो x का कोई वैल्यू उठा लो, टेंशन देता है माइनस में तो माइनस वाला ही उठा लेते हैं, -2.5 लेते हैं। तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, -2.5 प्लस यहाँ क्या लिख देते हैं -2.5। तो देखो -2.5 का जिंट कितना हो जाता है -3, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा
माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, इसका जिंट तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा तेरा -1। देखो आया माइनस। तो टेंशन मत लो, x तुम अगर पॉजिटिव भी लेता तो भी हो सकता था। तो यहाँ क्या लिखेगा 2.5 प्लस यहाँ हो जाएगा -2.5। तो 2.5 का जिंट तो 2 ही होगा, और इसका क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा -1 ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि -1 होगा। तो हम लोग जो है अब यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तो f ऑफ -x जो है 2x, और यहाँ क्या हो गया sin x प्लस 10x बाय। अब इसके लिए सोचते हैं थोड़ा सा कि अगर तुम्हारा x जो है वो मल्टीपल क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ अगर पाई हो जाए, ध्यान से सोचना, अगर x तुम्हारा मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा तो क्या हो सकता है वैल्यू, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये फिर से सुनो, x अगर यहाँ पे सोचते हैं थोड़ा सा, कहाँ सोचें, यही सोच लेते हैं यहाँ से कि x का वैल्यू अगर तुम पाई यूज करो या 2 पाई यूज करो या 3 पाई या -2 पाई, कुछ भी सबको अगर यूज करते हो तो ये तो वैल्यू 0 देने लगेगा। तो फिर कैसे चेक होगा। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर मीनिंग निकल रहा है कि x का वैल्यू ये सब नहीं लेना है। तो अगर ये नहीं लेना है तो ऑब्वियस है ये तुम्हारा इंटीजर नहीं देगा। अगर ये इंटीजर नहीं देगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो इस -x को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, देखो इस -x जिंट ऑफ -x को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताओ, -1 माइनस जिंट x। ठीक है, ये कब होता है, जब इंटीजर नहीं होता, और ये इंटीजर कब नहीं होगा, जब ये पाई का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो -1 माइनस क्या लिख सकते हैं x/पाई। ठीक है, मतलब ब्रैकेट डाल के +1। तो f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरे पास 2x sin x प्लस 10x बाय, इसको सॉल्व कर लो। तो -2 टाइम्स क्या हो जाएगा x/पाई +1। तो 2x sin x प्लस 10x बाय -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, और -2 टाइम्स क्या हो जाएगा x/पाई। तो ये माइनस कॉमन बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग को क्या दिखने लग रहा है बताओ, 2x sin x प्लस 10x बाय 1 + 2 टाइम्स क्या हो जाएगा x/पाई। ठीक है, तो गौर से देखो मेरा शायद यही था मेरा fx, देखो यही था मेरा fx। ठीक है, और इसी को तुम रिप्लेस किया था ये, तो इसका मतलब ये जो है कंप्लीट fx के इक्वल हो जा रहा है, ये जो है तुम्हारा कंप्लीट fx के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो गया तेरे पास -fx। तो हम लोग कह सकते हैं कि देन फंक्शन इज ऑड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि fx हम लोग क्या लिए, मान लो 0 फंक्शन लिए, fx हम लोग क्या लिए 0 फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो fx इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी होता है और इवन भी होता है। ठीक है, दूसरा देखो
इवन फंक्शन आर मस्ट बी मेनी वन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इवन फंक्शन मस्ट बी मेनी वन क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इवन फंक्शन का एग्जांपल लिख देखो, जैसे फिलहाल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, क्या देख रहे हो कि अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स का वैल्यू ए लिए, ठीक है, तो इस पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो वाई है वो क्या दिया, मान लिए बी। और इवन फंक्शन होने के वजह से अगर इस एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो इस पर ये वैल्यू बी ही देना चाहिए। तो अगर एक सेट थ्योरी हम तैयार करें, ठीक है, यहाँ पर ए लिख दे और यहाँ पे क्या लिख दे माइनस ए, तो दोनों पर तो वैल्यू बी ही दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी का तो दो प्री इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो सकता है, ये तो मेनी वन हो गया, ठीक है। और हम लोग ग्राफिकली भी सोच सकते हैं। तो ग्राफ में मेनी वन चेक करने का क्या तरीका है? ग्राफ में मेनी वन चेक करने का तरीका है इफ़ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और वह लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है, जैसे यहाँ पे दो दो बार कट किया है, तो हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं कि फंक्शन तुम्हारा क्या है, मेनी वन है। तो इसलिए ऑलवेज कोई भी ग्राफ ले सकते हो जो जो मेनी वन का कंसेप्ट होता है हमेशा। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं मेनी वन में क्या होता है कि ग्राफ जो है टर्न लेता है। मेनी वन का कंसेप्ट क्या होता है, ग्राफ हमेशा टर्न लेता है, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। या जैसे तुम्हारा टर्न लेगा तो तुम तो ये बोल ही सकते हो कि सर जो वैल्यू यहाँ देगा वही इस पर भी दे सकता है, ठीक है। इसीलिए जैसे तुम्हारा ग्राफ टर्न लेगा, जैसे यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ टर्न ले लिया, जैसे यहाँ से यहाँ आया फिर इसके बाद टर्न ले लिया, जैसे ग्राफ जो है अपना जो है क्या बोल सकते हो, यहाँ से इंक्रीजिंग से या इंक्रीजिंग से अगर डिक्रीजिंग चला जाए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चला जाए, तो ऑलवेज वो सा फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है। और जो फंक्शन मेनी वन होते हैं वो हमेशा क्या इवन होंगे? ये बताओ कि इवन फंक्शन हमेशा मेनी वन होते हैं या मेनी वन इवन होते हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इवन फंक्शन हमेशा क्या होंगे, मेनी वन होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कोई भी। दूसरा हम लोग ले रहे हैं कि अगर हम लोग ऑड फंक्शंस लिए, तो ऑड फंक्शन जो होते हैं वह वन वन भी हो सकते हैं और मेनी वन भी हो सकते हैं। श्योर नहीं है इस पर, ठीक है, नॉट श्योर कि वन वन ही होगा या मेनी वन। इसलिए हम लोग सीधा बोलेंगे ऑड फंक्शन को सीधे क्या कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बाबू, देख सकते हो यहाँ से एग्जांपल एक, जैसे एफ एक्स इक्वल टू तुम एक्स क्यूब ले लो, ये तुम्हारा कौन फंक्शन है चेक करके देख सकते हो। ऐसा ग्राफ खींचा, ठीक है, ये तो तुम्हारा ऑड फंक्शन दिख रहा है क्योंकि ऑरिजिन के बाद सिमेट्रिक है। तो अगर ये वन वन है मेनी वन चेक करने तुम क्या करोगे कि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी लाइन हम कट करके देखें तो हमेशा जो है एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, बोलो वन वन, ठीक है। लेकिन कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे बताओ और एग्जांपल कोई भी लो जो एफ एक्स इक्वल टू जो ऑड देता हो, बोलो फॉर एग्जांपल। जैसे ले हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई भी एक्स क्यूब लिए साइन एक्स ही ले लो। तो साइन एक्स भी तुम्हारा क्या है बताओ, इस तरह से अगर कर्व तुम खींचता है इस तरह से, तो यहाँ पर भी देख रहा है कि ऐसे तो ये दिख रहा है कि मेनी वन है, लेकिन अगर इसका इंटरवल अगर बांट दें -π/2 से π/2, तो हम लोग कह सकते हैं ये इस फंक्शन में क्या है, वन वन है। लेकिन अगर पूरा ले लें तो ये मेनी वन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से के बाद टर्न लेना शुरू कर रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। लेकिन सिर्फ इतना सा इंटरवल ले लें तो ये वन वन देगा। ये दूसरी बात हो गई यहाँ पे
इन्वर्स का कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए 0 से पाई के बीच में ये तो मेनी वन दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, मेनी वन दे रहा है, जबकि ये 1 1 दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे श्योरिटी आ रही है कि साइन का तो साइन इन्वर्स एक्स होता है, तो उसके लिए तो फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा। तो 1 1 होने के लिए हम लोग इसको इंटरवल को -π/2 से π/2 लेते हैं, तो इस फंक्शन में हमेशा एक ही जगह कट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे 1 1 बोलेंगे। लेकिन अगर पूरा ले ले यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वहाँ पे तो मेनी वन होगा, क्योंकि डोमेन चेंज होने से फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑड फंक्शन जो है वो श्योर नहीं है, चेक करना रहेगा, लेकिन इवन फंक्शन जो है वो मेनी वन होता ही है, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या लेते हैं बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन क्या होगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे एक एक्स क्यू ले लो और दूसरा ले लो, बोलो। ऑड फंक्शन में एक एक्स क्यू होता है और एक साइन एक्स ले लो, ठीक है। साइन एक्स तुम्हारा ऑड फंक्शन है, तो इसको अगर तुम -x से रिप्लेस करेगा तो ये तो -x³ हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा साइन ऑफ -x हो जाएगा, तो -x³ इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो फाइनली क्या हो गया x³ इंटू साइन एक्स। तो f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो गया तेरे पास, fx ही आ गया ना। तो इसका मतलब ये तो इवन फंक्शन हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज इवन, ठीक है, हो गया। फिर अगर हम लोग लें प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, ये तो क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस आर ऑलवेज इवन ही देगा, टेंशन क्या लेना है इसमें। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, x² इंटू मॉड एक्स भी ले सकते हो, दोनों तो इवन ही है क्या। तो अगर x के जगह -x से रिप्लेस करेगा इसको, तो यहाँ पर भी x² हो जाएगा, यहाँ पे मॉड एक्स ही होगा, ये तो फिर fx के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि f ऑफ -x इक्वल टू fx ही है, तो ये तो पूरा तुम्हारा क्या हो गया, इवन ही हो गया, सोचना क्या। फिर आगे तुम्हारा प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड। तो इवन एंड ऑड हमेशा क्या होगा, ध्यान देना, अगर ये इवन लिया और इंटू तुम क्या लिया ऑड, तो इवन में तुम माइनस तुम्हारा जो होगा वो तो प्लस ही बना देगा, लेकिन ऑड में जो तुम्हारा माइनस आएगा वो तो माइनस ही बाहर निकाल देगा, और जब प्लस और माइनस को इंटू करोगे तो -1 आएगा ही, और जैसे माइनस आ जाएगा तो ओवरऑल बाहर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इस तुम्हारा क्या हो गया, ऑड। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड लेंगे तो ये हमेशा ऑड होगा, ठीक है। फिर आगे सीखते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शंस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शंस, ठीक है। तो हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं किसको है, f ऑफ -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ fx को ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किए, अगर मान लो दोनों साइड, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ -x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा -1, और माइनस ये क्या हो जाएगा f डैश x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f डैश ऑफ -x इक्वल टू क्या हो गया f डैश x। मतलब इसका देखो डेरिवेटिव क्या आ गया, इवन, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया इवन, देखो -x का प्लस बन गया, यानी ना माइनस और f डैश डैश ही है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग
डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शंस वो क्या होते हैं, इवन। ठीक है, उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शंस आर क्या होगा बताओ। इवन फंक्शन कहते हैं किसको है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे लिखो इस तरह से, तो टी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो गया -1, और यहाँ पे भी तेरा एफ डैश एक्स हो गया। तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये तो कंप्लीट, ये माइनस बाहर आ गया यहाँ, ये तो कंप्लीट ऑड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ऑड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक तुम इसको क्लियर करो।